फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीउल मुज़नबीन अल मुखातबो ताहा व यासीन अल नबील मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला वसीयही व वलीयही व वज़ीरही व अमिनही व अख़ीहे व अशरफिल इतरतही व ज़ुर्रियतही व बाबिल हिकमता व नातिक़ल हुज्जही सय्यदुल मुस्लिमीना अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामल मशारिक़ वल मगारिब सैयदुल वसीईना फ़ातिह बाब खैबर क़ातिल मरहबो अंतर वालिद शुबेरो शब्बर क़ाला फ़ी शानही ज़रबतो अलीयुन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सकलैन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये सूरह यासीन की 17वीं आयत है और इस सूरे में खुदावंद आलम ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे कभी ताहा कहा कभी यासीन कहा, उससे खिताब क्या रसूल यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐ रसूल, बेशक तुम पैगंबरों में से हो। और इसके बाद जिक्र होता है कि डराने के लिए, कुरान डराने के लिए है, हिदायत के लिए है। और इससे पहले जब पैगंबरों को भेजा गया तो उनकी कौम वालों ने क्या क्या कहा, किस तरह की बातें की, किस तरह अजियत देने की बात की, किस तरह से उन्हें झुठलाया, इसका जिक्र किया है खुदावंद आलम ने। और रसूल खुदा से कहा है कि इन लोगों से साफ साफ कह दो कि हमें जो बातें बताई गई हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम खुल्लम खुल्ला उसे कहेंगे। और खुल्लम खुल्ला जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बताया, रोज़े के बारे में बताया, हज के बारे में बताया, ज़कात के बारे में बताया और दूसरे अहकाम बताए, नेकी के बारे में बताया, बदी के बारे में बताया, मेराज के बारे में बताया। एक एक चीज़ें खोल कर हमारे रसूल ने अपनी उम्मत के सामने रख दी। कहीं डरने का
सवाल नहीं था, किसी तरह का कभी खौफ नहीं किया। उसी तरह से रसूल ने साफ साफ बता दिया कि हमें जो चीज़ें पेश करने के लिए, बताने के लिए कही गई हैं, हमारा फर्ज है कि हम उसे खुल्लम खुल्ला पहुंचा दें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 जिलहिज्जा को जिस ऐलान से खौफ था, जिस ऐलान को करने से एक बड़ा बवाल होने का अंदेशा था, लेकिन जब इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि अगर ये काम न पहुंचाया तो गोया तुमने कुछ पहुंचाया ही नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान खुम में, यानी आखिरी हज है, रसूल अब अगली बार हज के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जिंदगी तमाम हो जाएगी। अब उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, लेकिन उनकी तबलीग रहेगी। उन्होंने जो कुछ कहा है वो हदीसों के रूप में रहेगा, वो हदीसों के तौर पर जमा रहेगा, लोगों के सीने में हिफ्ज रहेगा। तो रसूल ने जो जो कहा था वो तो है ही है, जो नहीं कहा था उसे भी बढ़ाकर पेश कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास, मुसलमानों के पास अबू हुरैरा जैसे दिमाग वाले मौजूद थे, जिनका हाफिज़ा बहुत कवी कहा जाएगा, कि उन्हें वो भी बातें याद आ गईं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही ना थी। तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो बातें पहुंचानी हैं उसे खुल्लम खुल्ला पहुंचाएंगे, और बिना खौफ के पहुंचाएंगे, बिना डर के पहुंचाएंगे, क्योंकि रसूलों का काम है, नबियों का काम है उम्मत को डराना। कुरान डराने के लिए आई है। कुरान में जो कुछ बताया गया है वो डराने के लिए बताया गया है, ताकि उससे डर कर इंसान सिराते मुस्तकीम को इख्तियार कर ले, सीधे रास्ते को इख्तियार कर ले, उस रास्ते पर चले जो रास्ता अल्लाह ने बताया है, उस रास्ते पर न चले जो उसके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि खुदावंद आलम ने इंसानों के लिए वो रास्ता चुना है जिससे उसकी ज़िंदगी संवरे, जिससे उसकी दुनिया संवर जाए, जिससे उसकी आखिरत संवर जाए। सलावत। जाहिर सी बात है, कोई भी जब कहीं नया नया जाता है तो वो किसी ऐसे गाइड को तलाश करता है जिससे तमाम जानकारियां मिल सकें। तो इंसान भी इस दुनिया में सफ़र के लिए आया है, चंद रोज़ा दुनिया है। इस दुनिया में हमेशा हमेशा नहीं रहना है किसी को भी, चाहे वो नबी हो या इमाम हो या पैगंबर हो। एक चंद साल की मुद्दत है जिसमें उसे इस दुनिया में रहना है, उसके बाद यहाँ से वापस चले जाना है जहाँ अल्लाह ने उसके लिए जगह मुअय्यन की है। अच्छा काम करेगा तो जन्नत जाएगा, बहिश्त में जाएगा। बुरा काम करेगा तो उसके लिए दोज़ख मुअय्यन है। अच्छा काम करेगा इनाम मिलेगा, जन्नत में जो चीज़ें हैं वो सब उसे मिलेंगी। और बुरा काम करेगा
तो उसके लिए जो सज़ा के इंतज़ामात हैं वो सारी सज़ाएं मिलेंगी। इसीलिए अल्लाह ने लोगों को ये कहने का मौका न मिले कि हमें तो कोई बताने वाला न था, हमें तो कोई समझाने वाला न था। जब जोंक दर जोंक लोग दोज़ख में जाएंगे तो दोज़ख पर खड़े लोग पूछेंगे, अल्लाह के नुमाइंदे पूछेंगे, क्या तुम्हें कोई डराने के लिए नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई सीधा रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया था? क्या तुमसे किसी ने नसीहतें नहीं की थी? तो लोग कहेंगे कि आए तो थे, बताने वाले तो थे, डराया तो गया था, लेकिन हमने उस पे ध्यान नहीं दिया था। वक्त है, संभल जाइए। हम सबको उस अमल को करना चाहिए जिस अमल से खुदा खुश होता है, उस अमल से दूर हो जाना चाहिए जिस अमल से खुदा नाराज होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाबे मूसा पर वही हुई और अल्लाह ने फरमाया कि 3 चीज़ें उसे पसंद हैं। अगर कोई 3 चीज़ें करता है तो वो उससे करीब हो जाता है। जनाब मूसा ने फरमाया, पालने वाले वो 3 चीज़ें क्या हैं? तो खुदावंद आलम ने फरमाया, पहली चीज़ ज़ुहद है, दूसरी चीज़ तकवा है और तीसरी चीज़ मेरी नाफरमानी से बचना। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त के सामने एक और सवाल किया, या खुदावंदा, जो ये तीनों काम कर ले उसे क्या अजर मिलेगा, उसे क्या सवाब मिलेगा? खुदावंद आलम फरमाता है, जो ज़ुहद करेगा उसे एक ऐसे मकाम पर जगह दी जाएगी जहां दूसरे का गुज़र नहीं होगा। जो मेरे खौफ से गिरिया करेगा उसको बहिश्त में जगह दी जाएगी, आला मुकाम दिया जाएगा। और जो मेरी नाफरमानी से बचेगा उसे बिना हिसाब किताब के बहिश्त में दाखिल किया जाएगा। सलवा। अजीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने इंसानों के लिए कितनी सहूलतें दे रखी हैं, कितने इनाम हैं, कितनी स्कीमें हैं। आज हम दुकानों पे जो स्कीमें होती हैं उसके लिए भागते हैं कि फलां स्कीम है, फलां स्कीम है, फलां स्कीम है, उसे हासिल कर लिया जाए। लेकिन आखिरत के लिए जो अल्लाह ने स्कीमें दे रखी हैं, जो इनाम दे रखे हैं, उसे अपनाने के लिए हम आप अगर उतनी ही दिलचस्पी लेते जितनी दुनिया में लेते हैं, दुनियावी चीज़ों के लिए लेते हैं, तो शायद हमारी आखिरत बन गई होती। इसीलिए हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचें, तकवा इख्तियार करें और इंसानियत के काम करें। ये न देखें कि कौन किस मज़हब का मानने वाला है, बल्कि इंसानियत के लिए काम करें। अगर वो प्यासा है तो उसका नाम पूछे बिना पानी पिलाएं। अगर कोई भूखा है तो उसका मज़हब जाने बिना उसे खाना खिलाएं। लेकिन
जिस चीज का दर्स इस्लाम ने दिया था हमने छोड़ दिया, दूसरों ने अपना लिया। आप देखें, करबला की जंग को हुए 1400 साल हो गए, लेकिन रसूल के निवासे का गम जनाबे आदम से लेकर जनाबे खातम तक ने मनाया। हर एक को उनके गम में आंसू बहाना पड़ा, चाहे जनाबे आदम हो, चाहे जनाबे नूह हो, चाहे जनाबे इब्राहिम हो, चाहे जनाबे मूसा हो, चाहे जनाबे ईसा हो, या हमारे नबी, सबने आंसू बहाया है। और इन्हीं का क्यों नाम लें, खुदा का भी नाम लिया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने भी जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, मसाइब बयान किया, और उसके बाद जनाबे जिब्राइल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान किए, और उसके बाद हमारे रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानकारी दी लोगों को कि उनका निवासा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद होगा। ये जानकारी पहले भी थी, और तारीख में मिलता है एक बादशाह अलकमा नाम का था, जब उसको पता चला कि रसूल का निवासा करबला आएगा और उस पर पानी बंद कर दिया जाएगा, तो उसने आंसू बहाया, दिल थाम लिया, सोचने लगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे रसूल के निवासे की तकलीफ कम, वो क्या ऐसा करे जिससे रसूल का निवासा और उसके छोटे छोटे बच्चे प्यासे न रहें, उन बच्चों को हाय प्यास न कहना पड़े। दिल थाम लीजिए और सुनिए, अलकमा नाम के बादशाह ने अपने जिम्मेदारों को बुलवाया और उनसे कहा कि फुरात से करबला तक एक नहर खोद दी जाए जिसमें हमेशा पानी रहे। एक अच्छी नहर खोदी गई, और ये नहर आज भी है, इसको नहर अलकमा के नाम से जानते हैं। जो लोग करबला गए होंगे उन्होंने नहर अलकमा देखी होगी, उसमें पानी मौजूद। ये नहर अलकमा बादशाह ने इसीलिए खुदवाई थी कि रसूल का निवास करबला में भूखा प्यासा न रहे, खाना न मिले तो कम से कम पानी तो मिल जाए, हुसैन के बच्चे अल्लाह तश की सदाएं बुलंद न करे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आज 7 मुहर्रम, जगह जगह सबीलें की जा रही हैं। मजलिस के बाद हर जगह सबील का इंतज़ाम, शरबत का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का इंतज़ाम। ये सबीलें बताती हैं कि करबला में हुसैन के बच्चे प्यासे थे। आज 7वीं है और तारीख में मिलता है कि पानी तो और पहले से ही बंद हो गया था, लेकिन 7 मुहर्रम से खैमों में एक बूंद पानी न था। बच्चे तड़प रहे थे, हाय
हाय प्यास, हाय प्यास। बड़े तो पहले ही से नहीं पी रहे थे, लेकिन 7 मुहर्रम की तारीख वो है जब बच्चों को भी पानी न मिला, यहां तक कि नन्हे अली असगर को भी पानी न। वो भी प्यासा है जिसकी मां का दूध खुश्क हो गया। आज़ादारान हुसैन, आज़ादारान सैयदुल शुहदा, वो वक्त आया जब हुसैन का एक एक साथी हुसैन से बिछड़ने लगा। कभी हबीब गए, कत्ल हुए, खून में नहा गए। मुस्लिम इब्ने औसजा गए, शहीद हुए। ज़ुहैर इब्ने कैन गए, शहीद हुए। हुर गया, शहीद हुआ। हुर का बेटा गया, शहीद हुआ। जौन गए, शहीद हुए। हुसैन का एक एक साथी हुसैन से बिछड़ रहा। अब अजीज़ों की बारी आई। कभी औनो मोहम्मद ने इज़्ने जिहाद मांगा और मैदान में गए, सर कटा के आए। आज हमें जिक्र उसका करना जिसके मसाइब 7 मुहर्रम को बयान किए जाते। आप सब बखूबी समझ गए होंगे। आज हमें इमाम हसन के फर्जंद जनाब कासिम का जिक्र करना। जब जनाब कासिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग में जाने की इजाज़त मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बेटा, मैं तुम्हें कैसे जंग की इजाज़त दे दूं? तुम तो हमारे भैया की निशानी हो। और तारीख में मिलता है कि दोनों इतना रोए कि गश आ गई। जनाब कासिम को कुछ सूझता नहीं कि क्या करें और चचा से कैसे इजाज़त लें। आखिरकार आंख लगती है और बेदार होते हैं। उनसे ख्वाब में इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटा, तावीज़ को खोल लो। मादर ग्रामी के पास आते हैं, अम्मा अभी मैंने ख्वाब देखा है। बाबा ख्वाब में आए थे और कहा कि तावीज़ को खोलो और चचा के सामने पेश कर दो। तावीज़ खोला गया और चचा के सामने लेके हाजिर हो गए जनाब कासिम। खत को देखा, भाई की तहरीर को भाई ने पहचाना, आंखों से लगाया, बोसा दिया, लिखा था, जब करबला के मैदान में नरग़े आदा में गिरे होगे तो मैं तो ना हूँगा, लेकिन मेरी तरफ से कासिम को इजाज़त दे देना। अब हुसैन क्या करे? भाई की निशानी को किस तरह रोके? इजाज़त दी। जनाब कासिम आए मैदान जिहाद में, जंग के जौहर दिखाए और नामी ग्रामी पहलवानों को ढेर कर दिया। लेकिन हसन का लाल कब तक जंग करता? 3 दिन का भूखा था, 3 दिन का प्यासा था। आखिरकार फौजे अशकिया एक हुई और सब ने मिलकर जनाब कासिम पर हमला किया। जनाब कासिम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आवाज़ दे रहे हैं, चचा मेरी मदद कीजिए, चचा मेरी मदद कीजिए। और उधर से आका हुसैन चले। जालिमों ने देखा हुसैन आ रहे हैं, जालिम दौड़े और घोड़ों की टापों से जनाब कासिम का बदन जख्मी हो गया। जख्मी नहीं बल्कि पामाल हो गया। जब हुसैन जनाब कासिम के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जनाब कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े
हुसैन ने जनाब कासिम के लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया और ख़ैमे पर ले आए। बीबियों में कोहराम मच गया। वाह कासिमा, वाह कासिमा का मातम बुलंद हुआ। गिरिया कर रही हैं बीबियाँ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।